वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आज हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा और साथ ही में हमारा 30 डे चैलेंज का क्या स्टेटस है। तो आज हमने 4600 का प्रॉफिट किया है। मैक्सिमम लोग सिर्फ इसी पॉइंट को देखने आते हैं कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हमारा रहा है और हमारा 30 डे चैलेंज कैसा चल रहा है। मगर बिलीव कीजिए ये सब आपके किसी काम की नहीं है। मेन जो एनालिसिस थी ट्रेड लेते समय वो आपके काम की है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस इज जस्ट अ नंबर। तो 21 दिनों के अंत में हम टोटल 48,000 के प्रॉफिट पर आ चुके हैं। तो आज तक हमने टोटल 21 दिनों में ट्रेडिंग की है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट रहा है 17 दिनों में और साथ ही में हमने यहाँ पे लॉस भी लिया है टोटल 4 दिनों में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे ये सारे डिप्स हमारे लॉस थे जो हमने उठाए हैं। इससे पहले कि हम ट्रेड एनालिसिस करें हम एक बार अपनी पोजीशंस को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये दोनों पोजीशंस एक हेड पोजीशंस थी। तो बेसिकली इन दोनों में ट्रेड नहीं हुआ बट इनको ऑप्शन सेलिंग के लिए एज अ हेज खरीदा गया था, तो हम इन दोनों को तो हटा सकते हैं। और साथ ही में अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो हमने अर्ली मॉर्निंग में ही -3000 और ये -1600 का दो लॉस उठाया था और इन दोनों लॉस की वजह से हम वापस अपने मैक्स लॉस के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। हम लगभग 4600 के लॉस पे अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच चुके थे और फिर उसके बाद हमने कम बैक किया और हमने यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट किया, 2200 का प्रॉफिट किया और कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट किए और इन प्रॉफिट्स के बाद हम टोटल 4600 के प्रॉफिट में आ पाए हैं। तो चलिए एक एक करके अपने ट्रेड को समझ लेते हैं। तो आज के दिन जैसे ही मार्केट खुलता है यहाँ पर हमें 1 मिनट की कैंडल के बाद ही एक अच्छी डिप देखने को मिलती है। अगर आप रोज मार्केट को देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ट्रेड करने लग जाता था, हमें कोई डिप देखने को नहीं मिलती थी। तो आज का हमारा व्यू पॉइंट ये था कि अगर मार्केट इतना बड़ा डिप दे रहा है तो चांसेस हैं वो वापस अपने लो को टेस्ट कर सकता है या फिर उसके भी नीचे जा सकता है। तो हमने आज अर्ली मॉर्निंग इस लेवल पर कुछ कॉल को शॉर्ट किया था और यहाँ पर हमारा व्यू पॉइंट था कि मार्केट इस लेवल को टच करने आ सकता है और हमने इस पॉइंट पे अपना एसएल रखा था और मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का पैटर्न दिया और तुरंत ही इसका अपसाइड में ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पर हमने एक एसएल उठाया। ये एसएल हमने टोटल 4 लॉट में उठाया था, इसकी वजह से हमें एक अच्छा खासा लॉस हुआ था जो कि था अराउंड 2900 का। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार मार्केट अपने हाई को टच करने के बाद अगर नीचे आता है रिट्रेसमेंट करने तो वो कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन करेगा और फिर एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देगा। तो हमारा व्यू पॉइंट था कि हम इस पॉइंट पे एक एंट्री बनाए, तो इसी वजह से हमने इस लेवल पर एक पुट को शॉर्ट किया था और इस बार हमने वापस पुट को 4 लॉट्स में शॉर्ट किया था। बट मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ गया और उसने इस पॉइंट पर हमारा एसएल वापस ट्रिगर कर दिया। तो हमें अर्ली के दोनों ट्रेड में लॉस उठाना पड़ा और इसकी वजह से हम अपने मैक्स लॉस जो कि -5000 का है हम उसके काफी करीब पहुंच चुके थे। हमने टोटल 4600 का लॉस अर्ली मॉर्निंग 10 मिनट्स के अंदर ही ले लिया था। इसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है और इस लेवल के नीचे सस्टेन करने लगता है तो हम यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर आता है हमने अराउंड इसी कैंडल पर कॉल को शॉर्ट किया था और हम इस टारगेट के लिए बैठे हुए थे। तो मार्केट ने कुछ टाइम तो लिया बट हमें अपना टारगेट मिला, तो यहाँ पर हमने अपना कुछ लॉस रिकवर कर लिया। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, तो आप देख पा रहे होंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करती थी और निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने के बाद पहली बार इस लाइन पे आता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक पुट को शॉर्ट किया और इस बार हमने पुट को अराउंड 4 लॉट्स में शॉर्ट किया था और यहाँ से बाउंस बैक पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिला और इन दोनों ट्रेड्स ने हमारा प्रीवियस लॉस खत्म कर दिया। हमारा दिन का अगला ट्रेड था जब मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन कर रहा था और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने बैक टू बैक बहुत सारी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल रही थी कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, तभी उसने बैक टू बैक 5 मिनट्स में लगभग 4 हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिया था। यहाँ पे हमारी उम्मीद थी कि जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है हम वहां पर पुट को शॉर्ट करेंगे और वैसे भी अगर आप देख पा रहे होंगे मार्केट नीचे गिरने के बाद सस्टेन करने लग गया था और हायर स्विंग्स लगाने लगा था, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया था। यहाँ पे हमने वापस 4 लॉट्स को शॉर्ट किया था बट यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ का सडन ब्रेकडाउन देता है। उसके बाद हमने वेट किया और मार्केट ने जैसे ही अपना प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन दिया तो हमने यहाँ पर वापस कॉल को शॉर्ट किया और इस पर टोटल हमने 3 लॉट्स में कॉल को शॉर्ट किया था और हमने अपना कुछ प्रॉफिट इस सपोर्ट पे बुक कर लिया और यहाँ पे हमने एक लॉट को छोड़ दिया था ये देखने के लिए कि मार्केट अगर नीचे आता है तो हम वहां पे बने रह पाए और उसके बाद हमने उस लॉट को समवेयर अराउंड इस कैंडल पर वापस बुक कर लिया था। ये पूरा एरिया गैप एरिया था, तो इसकी वजह से हमें ये तो पता था कि मार्केट इस लो तक आ सकता है बट हमें यहाँ पर इतने सडन फॉल के बाद ये नहीं पता था कि मार्केट कब यहाँ से मूव कर सकता है।
तो इस लेवल पर एक बार जब मार्केट आता है तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब हमें कुछ बुलिश पैटर्न देखने को मिले और हम वहाँ पर एंट्री ले सकें, क्योंकि ये एरिया पहली बार टच हो रहा था। तो हमें यहाँ पर होप था कि मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस बैक तो जरूर देगा। तो मार्केट यहाँ पे जब नीचे आता है और वापस नीचे आने के बाद ऊपर निकल जाता है, तो समवेयर अराउंड इस लेवल पर हमने वापस पुट को शॉर्ट किया। इस बार हमने पुट के 2 लॉट ही शॉर्ट किए थे, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे थे, तो इस वजह से हमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं उठानी थी। और इस ट्रेड में हमने समवेयर अराउंड इस कैंडल पर ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, और इस ट्रेड में भी हमें समवेयर अराउंड 12 to 14 पॉइंट्स का फायदा हुआ था। हमने यहाँ पे 2 स्कैल्पिंग ट्रेड बैंक निफ्टी में भी लिए थे, एक में हमें छोटा नुकसान हुआ, एक में हमें छोटा फायदा हुआ। तो आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ डे 21 हम टोटल 48,000 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। हम इसी तरीके से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।